पार्टी ने टिकट दिया, जिसकी पहचान केवल ये थी कि कांग्रेस पार्टी का और दीपेंद्र भाई का कार्यकर्ता है। मुझे खुशी है ऐसे भाई को टिकट देना है। कांग्रेस पार्टी ने काम किया, उनके घर में जाता था, ऐसे गरीब परिवार से, तो उनके घर वाले मेरे को बुलाना देते थे कि दीपेंद्र तेरे साथ में तो हमारे भाई के खून भी बिकवा दिए, ऐसी परिस्थिति थी, मगर वो भाई कभी पीछे नहीं हटा था। ऐसे भाई को कांग्रेस पार्टी ने साथ देने का काम किया है और पूरी कांग्रेस पार्टी ने एकजुटता से ऐसे भाई का एक उम्मीदवार को मैदान में उठाया है और पूरी एकजुटता से लोग भी साथ देंगे। तो बाकी जहां तक बीजेपी की बात है या दलाल साहब की बाबात है, वो क्या कहते हैं उनसे जो है हमारा कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुटता से 2019 में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं सोनीपत लोकसभा से, तो 66,000 वोट आते हैं। जब विधानसभा की बात आती है तो ऐसी भीतरघात होती है कि कांग्रेस 43,000 पे आ जाती है। क्या कांग्रेस इस भीतरघात को रोक पाएगी इस चुनाव में? देखो, बड़ौदा की जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ इस विधानसभा चुनाव में कोई भीतरघात नहीं करेगी। बड़ौदा की 36 बिरादरी की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ और हुड्डा साहब के साथ कोई भीतरघात नहीं करेगी, मेरे को विश्वास है, और रिकॉर्ड तोड़ मतों से हम जीतेंगे। मैम से विधायक हैं बलराज कुंडू, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंजाम लगाया है कि जो आपके इंदुराज नरवाल हैं, उनका जो फार्म है वो अनकम्प्लीट है। तो स्क्रूटनी होगी, 2 बजे स्क्रूटनी होगी, तो आरओ से पता करो ना, उसमें इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है। के बाद कोई सुनेगा। वो बीजेपी का दलाल है जी, वो कैंडिडेट का वो तो नोटिस भी देता है। ये ऐसा है, वो अपनी जेब मिटा रहे हैं। हाँ जी, वो मेंटली डिस्टर्ब्ड आदमी है। ये दांगी साहब बता रहे हैं, और दांगी साहब उसके बारे में पूरा जानते हैं। दीपेंद्र जी, और वो अपनी जेब, देखो ऐसा है, ये सबके सामने की बात है। जहाँ भी जाता है मेंटली मतलब गैर जिम्मेदाराना बात होती है। दीपेंद्र जी, एक सवाल है हमारा। अफवाहों का बाजार गर्म है कि जो इंदुराज नरवाल पे जो आपने दांव खेला है, वो दांव इसलिए खेला है कि भाजपा के साथ साठगांठ करके और ये विधायक भाजपा का बने। ऐसा है, एक बात और रहेगी थी भाई, ये इस बात का भी चुनाव है। ये देखो भाई, एक बात कि फरसे से डरते हुए वो आपकी पार्टी में, वो पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में, या फरसे से डरते हुए पार्टी में आए? देखिए, दोनों बात एक ही है। आज आप वहां होते तो उनकी सारी बात आप सुनते। जिस पार्टी में अहंकार और घमंड इतना हो कि वो आम व्यक्तियों की, किसान गरीब मजदूर की बात तो छोड़ की बात दूर की बात है, अपने वरिष्ठतम पदाधिकारियों की से इस प्रकार से बात करें, तो मैं समझता हूं उस पार्टी का की नीति ही घमंड है। और दूसरा, प्रदेश में परिवर्तन को लेकर वो शामिल हुए हैं। उन्होंने जो आज घोषणा करी है, उन्होंने कहा कि उनको ये विश्वास हो गया है कि प्रदेश में परिवर्तन हुड्डा साहब के नेतृत्व में हम लोग ला सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने मुझे आज बुलाया और उन्होंने कहा कि इस परिवर्तन में दीपेंद्र आपके साथ कंधे से कंधा मिला के मैं चलूंगा, प्रदेश में आप परिवर्तन ला सकते हैं आप लोग, और इसीलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी की पूरी यूनिट हिसार की आज वहाँ पे शामिल हुई। किसानों की बात आपने कही, जेपी दलाल ने कहा किसान आज सड़कों पे है पूरे प्रदेश में, और किसान का जो मुद्दा है वो 1 नंबर पे है। मैं एक सवाल ये मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप सत्ता में होते हैं तो विपक्ष जो है वो कपड़े उतार के सड़कों पे प्रदर्शन करता है, और जब आज वो सत्ता में है तो आज फिर से विपक्ष किसानों के साथ खड़ा प्रदर्शन करा, लेकिन किसानों की जो वस्तु उन्होंने ये तो बड़ी देखो जो उन्होंने बोली है किसान की, जहाँ तक हमारे टाइम की और अब की बात है, किसानों के लिए जब हमारी सरकार थी प्रदेश में तो किसान खुशहाल था। बिजली के 1600 करोड़ के बिलों की माफी हुई, इन्होंने 1 रुपया भी माफ किया, बताओ। कोऑपरेटिव का कर्जा माफ हुआ 72,000 करोड़ का, पूरे देश का 2200 करोड़ का हरियाणा का, इनका 1 रुपया माफ हुआ, बताओ। प्याज माफ हुआ हमारे समय 853 करोड़ का,
इनने कुछ किया हो बताओ। कोऑपरेटिव का ब्याज दर 12% से घटाकर 0% पे लाने लेके जाने का काम किया। धान 4-5 हजार क्विंटल तक गई। गन्ना पॉपुलर, आप ये सैनी साहब बैठे, मेवा सिंह जी बैठे, इनसे जितना भाव मिला हमारे समय वो बताओ। आज क्या स्थिति है? आप जाओ गोहाना मंडी में और यहाँ तो जो है पीआर तो ले रहे हैं, मगर कोई अगर 11, 21, 1509 जो 4-5 हजार क्विंटल में पहुंच गई थी, वो कोई लेके जाए तो उसको एमएसपी भी नहीं मिल रही, एमएसपी जितना भाव भी नहीं मिल रहा। तो किसान के लिए इस सरकार ने किसान को बहुत, और अब तो एमएसपी की लड़ाई बना दी, किसान के अस्तित्व की लड़ाई बना दी, खासतौर पर हरियाणा पंजाब के किसान के अस्तित्व बना दी। धनखड़ साहब कह रहे हैं जो 2100 धान का रेट हो उसके लिए अपने जो है कमीज उतार रहे थे, आज वो ये कह रहे हैं कि खरीद व्यवहारिक नहीं है कि सरकार पूरी खरीद करे। आज वो ये कह रहे हैं कि सरकार लंबे समय तक सरकार खरीद करेगी, ये व्यवहारिक बात नहीं है। आपने देखा होगा उनका बयान। सर जेपी दलाल का बयान आया है, एक मिनट, जेपी दलाल का बयान आया है कि पहले हुड्डा साहब ने शैलजा से बदला लिया था, अब शैलजा ने हुड्डा से बदला लिया। टिकट को लेकर जो इस प्रकार की बात सामने आ रही है, कांग्रेस पार्टी अपनों को खुद ही निपटा लेती है। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी पूर्णतः एकजुट है, एकजुटता से फैसला लिया गया है। हमारे उम्मीदवार इंदुराज नरवाल हैं, जो हमारे उम्मीदवार हैं, जो आपको उनका पृष्ठभूमि पता है इंदुराज नरवाल जी की। मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिए जो पिछले 15-20 साल से, जब से मैंने सक्रिय राजनीति की तरफ कदम उठाए थे, तब से लेकर आज तक हरियाणा के किसी कोने में, बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से लेकर हरियाणा के किसी कोने में कहीं किसी संघर्ष की, किसी वर्ग के लिए आवाज उठाने की आवश्यकता हुई, किसान के लिए, गरीब के लिए, तो जिस भाई ने कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ देने का काम किया, मुझे खुशी है ऐसे एक भाई को आज कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, जिसकी पहचान केवल ये थी कि कांग्रेस पार्टी का और दीपेंद्र भाई का कार्यकर्ता है। मुझे खुशी है ऐसे भाई को टिकट देने का कांग्रेस पार्टी ने काम किया। उनके घर में जाता था ऐसे गरीब परिवार से, तो उनके घर वाले मेरे को बुलाना देते थे कि दीपेंद्र तेरे साथ में, तो हमारे भाई के खून भी बिकवा दिए, ऐसी परिस्थिति थी, मगर वो भाई कभी पीछे नहीं हटा था। ऐसे भाई को कांग्रेस पार्टी ने साथ देने का काम किया है और पूरी कांग्रेस पार्टी ने एकजुटता से ऐसे भाई का एक उम्मीदवार को मैदान में उठाया है और पूरी एकजुटता से लोग भी साथ देंगे। तो बाकी जहां तक बीजेपी की बात है या दलाल साहब की बात है, वो क्या कहते हैं उनसे जो है हमारे कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुटता से। 2019 में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं सोनीपत लोकसभा से, तो 66,000 वोट आते हैं। जब विधानसभा की बात आती है तो ऐसी भीतरघात होती है कि कांग्रेस 43,000 पे आ जाती है। क्या कांग्रेस इस भीतरघात को रोक पाएगी इस चुनाव में? देखो, बड़ौदा की जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ इस विधानसभा चुनाव में कोई भीतरघात नहीं करेगी। बड़ौदा की 36 बिरादरी की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ और हुड्डा साहब के साथ कोई भीतरघात नहीं करेगी, मेरे को विश्वास है, और रिकॉर्ड तोड़ मतों से हम जीतेंगे। मैम से विधायक हैं बलराज कुंडू, उन्होंने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है कि जो आपके इंदुराज नरवाल हैं, उनका जो फार्म है वो अनकम्प्लीट है। तो स्क्रूटनी होगी, 2 बजे स्क्रूटनी होगी, तो आरओ से पता करो ना, उसमें इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है। ये सवाल भी के बाद कोई सुनेगा। वो बीजेपी का दलाल है जी, वो भाई वो तो नोटिस भी देता है। हाँ। वो मेंटली ये ऐसा है, वो अपनी जेब मिटा रहे हैं। हाँ जी, वो मेंटली डिस्टर्ब्ड आदमी है। ये दांगी साहब बता रहे हैं, दांगी साहब उसके बारे में पूरा जानते हैं। दीपेंद्र जी, और वो अपनी जेब, देखो ऐसा है, ये सबके सामने की बात है। जहाँ भी जाता है मेंटली मतलब गैर जिम्मेदाराना बात होती है। सर लास्ट एक दीपेंद्र जी, एक सवाल है हमारा। अफवाहों का बाजार गर्म है कि जो इंदुराज नरवाल पे जो आपने दांव खेला है, वो दांव इसलिए खेला है कि भाजपा के साथ साठगांठ करके और ये विधायक ऐसा भाजपा का बने। ऐसा है। एक बात और रहेगी थी भाई, ये इस बात का भी चुनाव है
ये देखो भाई, एक बात और रहेगी थी, आप लिख देना, आप बेशक लिख देना कि उम्मीदवार इंदुराज नरवाल के साथ दीपेंद्र भी उम्मीदवार है, आप लिख देना। तो आप प्रत्याशी की बात करो ना, आप लिख देना। अगर जितनी प्रत्याशी की साख दाव पे उतनी मेरी भी साख दाव पे इस हल्के से, मैं ये आप बात लिख देना। नंबर 1। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।